Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. आज के इस वीडियो में हम फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रांच के बारे में जानेंगे दैट इज नोन एज क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन. तो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट, व्हाट इज क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट cases analyzed in this question document division. चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं from the first point that is known as what is document. बेसिकली हमारे माइंड में एक इंप्रेशन होता है कि एनीथिंग विच इज रिटन ऑन अ पेपर इज नोन एज डॉक्यूमेंट. सिर्फ डॉक्यूमेंट मीन्स क्या कि अगर पेपर के ऊपर कुछ लिखा होगा तो हम उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं. लेकिन अगर हम लीगली डेफिनेशन देखेंगे डॉक्यूमेंट का तो व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज गिवन इन द सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. दैट इज डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. That means इस definition में हमने देखा कि document means any matter, कुछ भी हो सकता है वो, expressed or described upon any substance means कौन से भी substance के ऊपर कुछ भी लिखा होगा उसको हम document बोल सकते हैं. Any substance means वो पेपर हो सकता है, हैंड हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, वॉल हो सकता है, कौन सा भी सरफेस या कौन सा भी सब्सटेंस हो सकता है. बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स मीन्स उसके ऊपर कुछ लेटर्स लिखे होंगे, फिगर्स होंगे या कोई मार्क्स भी हो सकते हैं. और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स और इसमें से कोई भी एक और उससे ज्यादा हो सकता है. इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर. जो भी कुछ हमने लिखा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. इन सिंपल वर्ड वी कैन आल्सो डिफाइन डॉक्यूमेंट एज डॉक्यूमेंट इज एनीथिंग ऑन विच एनीथिंग इज रिटन इन एनी फॉर्म विच कन्वे अ मैसेज. डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में ये चार वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज डॉक्यूमेंट इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. जैसे हमने यहां देखा एनी सब्सटेंस मीन्स कि वो पेपर हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, हैंड हो सकता है, दीवार हो सकती है. एनीथिंग ऑन विच एनीथिंग इज रिटन, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हो सकता है. इन एनी फॉर्म, एनी फॉर्म मीन्स कि वो हैंड रिटन हो सकता है, देन प्रिंटेड हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. विच कन्वे अ मैसेज, जो लिखा है हमने वहां पे वो राइटिंग कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करनी चाहिए. सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन दैट इज डॉक्यूमेंट इज एनीथिंग ऑन विच एनीथिंग इज रिटन इन एनी फॉर्म विच कन्वे अ मैसेज. देन हम देखते हैं व्हाट इज क्वेश्चन डॉक्यूमेंट. क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मीन्स क्या? When a question is raised about the authenticity of a document or a parts thereof, that document is called as question document. मीन्स हमने देखा कि डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन देखा, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है कि उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया है उसके ऑथेंटिसिटी के लिए. ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट और एनी पार्ट और सम पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, देन सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज question documents. Basically, these question documents are also known as disputed documents because ये अभी डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट में है मीन्स कि वो ओरिजिनल है, वो सारा डॉक्यूमेंट या उसमें से कुछ पार्ट बाद में ऐड किया है, इसके ऊपर क्वेश्चन है इसलिए हमने उसको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बोला या फिर हम उसको डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं. और इट इज ऑल्सो नोन एज कंटेस्टेड डॉक्यूमेंट और सस्पेक्ट डॉक्यूमेंट मीन्स कि उसके ऊपर सस्पेक्ट है कि वेदर दैट डॉक्यूमेंट इज ओरिजिनल वन और फेक वन. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इज आल्सो नोन एज disputed document, contested document and
suspect document. One of the most important thing in this question document is the Albert Osborne is known as father of question documents. This Albert Osborne is the godfather of this question document because Albert Osborne written a famous book known as Question Document in 1910. वो जो अल्बर्ट ऑसबर्न ने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बुक लिखी थी 1910 में, वो बुक आज भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए उस बुक का रेफरेंस आज भी लिया जाता है. सो दिस अल्बर्ट ऑसबर्न इज नोन एज फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट. So this is about what is question document. अब हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज या कौन कौन से केसेस आ सकते हैं. तो उसमें से फर्स्ट वन है एफिडेविट्स. नंबर ऑफ टाइम पे हम एफिडेविट करते हैं, उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन रेज हो गया तो दैट कम्स अंडर द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स. देन एनोनिमस नोट्स और एनोनिमस मींस कि उसका राइटर अननोन होता है, इसलिए हम उसको एनोनिमस बोलते हैं. देन नेक्स्ट वन इज बैंक सिग्नेचर कार्ड्स, जो कि हम बैंक में सबमिट करते हैं एट द टाइम ऑफ ओपनिंग आवर अकाउंट. तो उसमें जो सिग्नेचर्स होता है उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आया तो हम उसको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज अ बर्थ सर्टिफिकेट्स. देन चेक्स, बैंक में जो भी चेक्स होते हैं उसमें कोई एडिशन अल्टरेशन किया होगा तो वो चेक्स भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर आ सकता है. नेक्स्ट वन इज अ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स. देन कंसेंट फॉर्म्स, currency notes, number of duplicate or forged currency notes are there, so that comes under the question document. Then credit cards, credit card अगर किसी ने डुप्लीकेट बनाया, फॉर्ज किया तो वो भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के ऊपर आ सकता है. देन ड्राइवर लाइसेंस, डीड्स, देन एनरोलमेंट एप्लीकेशंस, आईडी कार्ड्स, फेक आईडी कार्ड्स बनाए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई इंस्टीट्यूशन का, तो वो भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में आ सकते हैं. इंश्योरेंस फॉर्म्स हो सकते हैं, उसमें कुछ अमाउंट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, नेम चेंज किए गए तो वो इंश्योरेंस फॉर्म भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं. लोन डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें भी सेम थिंग होगी, कोई जो अपना लोन में अमाउंट होगा उसको इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया सकता है या एनी फॉर्जरी उसमें किया जा सकता है. देन नेक्स्ट वन इज अ मेडिकल रिकॉर्ड्स. देन मॉर्टेज डॉक्यूमेंट्स. देन पासपोर्ट्स, नंबर ऑफ डुप्लीकेट पासपोर्ट भी बनाए जाते हैं तो उसमें वो पासपोर्ट डुप्लीकेट है ओरिजिनल है वो फाइंड आउट इस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में किया जा सकता है. पोस्टल स्टैम्प्स, जो पोस्ट के ऊपर हम लगाते हैं वो पोस्टल स्टैम्प्स. देन पावर ऑफ अटर्नी. देन रिसिप्ट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट रिसिप्ट्स. रेंटल एग्रीमेंट्स, उसमें कितने महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, एग्रीमेंट किया होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आया क्या हुआ तो उसको भी हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में दे सकते हैं. देन सुसाइड नोट्स, नंबर ऑफ टाइम पे हमें सुसाइड में वहां पे क्राइम सीन पे सुसाइड नोट्स मिलते हैं तो उस केस में सुसाइड नोट्स में जो राइटिंग है वो राइटिंग वो पर्सन की राइटिंग के साथ मैच होती है नहीं होती है उसको भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में एनालाइज किया जाता है. देन स्टैम्प पेपर्स, हम नंबर ऑफ लीगल ट्रांजैक्शन में ये स्टैम्प पेपर्स यूज करते हैं तो उसमें वो स्टैम्प पेपर ओरिजिनल है डुप्लीकेट है उसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है. देन टिकट्स, फॉर एग्जांपल लॉटरी टिकट्स, तो लॉटरी टिकट में क्या होता है कि सपोज किसी को एक लॉटरी लग गई, उसके जैसा सेम कोई और टिकट लेके आया, इसकी उसमें से कोई डिजिट को मॉडिफिकेशन करके अल्टर करके, तो उस टाइम पे दो टिकट में से कौन सा ओरिजिनल टिकट है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है. देन नेक्स्ट वन इज टाइप रिटन डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और जेरोक्स डॉक्यूमेंट. ठीक है, आज के इस मॉडर्न युग में हम नंबर ऑफ टाइम पे दिस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, टाइप रिटन डॉक्यूमेंट और जेरोक्स डॉक्यूमेंट के साथ डील करते हैं तो उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में स्टडी कर सकते हैं. देन विल्स, विल पेपर बनाए होंगे तो उसमें किसी ने इंटेंशनली बैड इंटेंशन से उसमें कुछ पर्सन के नेम ऐड किए होंगे, किसी के नेम डिलीट किए होंगे तो भी हम उसको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में स्टडी कर सकते हैं. सो फ्रॉम आवर बर्थ से लेके डेट के बाद डेथ सर्टिफिकेट तक हमारा डॉक्यूमेंट के साथ डील रहता है तो इसलिए क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में ये सारे पेपर्स को एज ए डॉक्यूमेंट और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की तरह हम डील कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस है या स्कोप ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन क्या है कि कौन कौन से केसेस को डॉक्यूमेंट डिवीजन में एनालाइज किया जा सकता है. तो इसमें से फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड राइटिंग, दैट इज वेदर द गिवन राइटिंग इज जेन्युइन वन और फॉर्ज वन. सपोज फॉर एग्जांपल कोई दो हैंड राइटिंग हमारे पास होंगे तो ये दो हैंड राइटिंग सेम पर्सन ने लिखे है या दो अलग अलग पर्सन ने लिखे है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है. कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ अपने पास एक हैंड राइटिंग है तो ये हैंड राइटिंग एक हो गई और एक दूसरी एक हैंड राइटिंग है, ये दो हैंड राइटिंग
सेम पर्सन ने लिखे या दो अलग अलग पर्सन ने लिखे, ये फाइंड आउट करना एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में किया जाता है। लाइकवाइज सेकंड वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर, दैट इज वेदर द सिग्नेचर इज साइन बाय दैट पर्सन और इट इज फर्स्ट वन। दैट में सपोज फॉर एग्जांपल ये किसी एक पर्सन की सिग्नेचर है और ये एक दूसरी सिग्नेचर इसकी जैसी दिखती है हमें, तो ये सिग्नेचर इसी सेम पर्सन ने साइन किया या किसी और पर्सन ने इस सिग्नेचर को देखिए कॉपी किया, फॉर्जरी किया, ये फाइंड आउट करना, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर, ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइटर, दैट इज वेदर एन एनोनिमस लेटर इज रिटन बाय अ सस्पेक्ट और नॉट। प्रीवियस स्लाइड में हमने जैसे देखा कि एनोनिमस लेटर में जिसका राइटर अननोन होता है, तो ऐसा पर्सन किसी भी पर्सन को ऐसा एनोनिमस लेटर, थ्रेटनिंग लेटर्स सेंड करता है, तो उस केस में कोई भी सस्पेक्ट है तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, या जो भी कोई सस्पेक्ट है उसने ये लेटर दैट इज एनोनिमस लेटर लिखा है या नहीं लिखा है, ये फाइंड आउट करना पड़ता है। देन नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेक राइटर्स, टाइप राइटर्स, फोटोकॉपीज एंड प्रिंटर्स। जैसे हमने देखा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, देन जेरॉक्स डॉक्यूमेंट है, टाइप रिटर्न डॉक्यूमेंट है, या जो फॉर्ज चेक्स होते हैं तो उसमें हम ये जो मशीन से उसको करने वाले दैट इज चेक राइटर्स, टाइप राइटर्स, ये सारे मशीन्स को भी एनालिसिस करते हैं, एज वेल एज द कॉपीज प्रिंटेड फ्रॉम दैट मशीन्स, उसको भी हम एग्जामाइन करते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ अल्टरेशन, एडिशन, इरेजर्स, ऑब्लिटरेशन, सब्स्टिट्यूशन इन अ डॉक्यूमेंट। मीन सपोज फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट में कोई सर्टेन अमाउंट, कोई सर्टेन वर्ड्स ऐड किए होंगे तो उसको बोलते हैं हम एडिशन, या फिर सपोज कोई ऐसा वर्ड है तो उसको हमने कुछ अल्टर किया, मॉडिफाई किया, तो उसको बोला जाता है अल्टरेशन। या सपोज कोई डिजिट हमने उसमें से ओमिट किया, डिलीट किया, इरेज किया, तो उसको इरेजर्स बोला जाता है। ऑब्लिटरेट किया मींस कि उसमें चेंज करना, सपोज 1 का 7 करना, लाइकवाइज। एंड सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि कोई सपोज एक वर्ड है उसको स्किप करके दूसरा वर्ड ऐड करना, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो किसी डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ अल्टरेशन है, एडिशन है, इरेजर्स है, ऑब्लिटरेशन, सब्स्टिट्यूशन किया है क्या नहीं किया, ये भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में फाइंड आउट किया जाता है। कि सपोज फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट पेन से ये किया होगा, तो बाय द एग्जामिनेशन ऑफ और बाय इंक एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट दिस एडिशन, अल्टरेशन डन इन डॉक्यूमेंट। देन next one is identification and disappearance of charred document or burned document। तो नंबर ऑफ टाइम पे क्राइम सीन पे हमें कुछ ऐसे बर्न डॉक्यूमेंट मिलते हैं। पर्सन कभी कभी मैलियसली क्या करता है कि कोई डॉक्यूमेंट को, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको जला देता है, तो उस केस में हमें चार डॉक्यूमेंट, बर्न डॉक्यूमेंट और सेमी बर्न डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर जो भी राइटिंग थी उस राइटिंग को रिवील करते हैं। डिसिपरमेंट मीन्स उस राइटिंग को रिवील करना। सो इन द चार डॉक्यूमेंट और बर्न डॉक्यूमेंट में हम उसको डिसिपर कर सकते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में। द नेक्स्ट वन इज डिसिपरमेंट ऑफ अल्टरेशन एंड इरेजर्स डन इन डॉक्यूमेंट्स। जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि डॉक्यूमेंट में एडिशन, अल्टरेशन, इरेजर, ऑब्लिटरेशन ये सब कुछ किया जाता है, तो हम उसको देखते कि ये डिफरेंट इंक से किया या सेम इंक से किया। उसके बाद जो भी सपोज फॉर एग्जांपल उसने ऑब्लिटरेशन करके, इरेज करके दूसरा कोई वर्ड वहां पे सब्स्टिट्यूशन किया होगा, तो उस वर्ड को भी हम रिवील कर सकते हैं, डिसिपर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज एग्जामिनेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, पासपोर्ट्स, वीजास, फेक करेंसी, स्टाम्प पेपर्स, लॉटरी टिकट्स, ऑल आर डन इन दिस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिविजन्स। जैसे कि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड या अपने जो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड होते हैं वो डुप्लीकेट कार्ड बनाए जाते हैं, तो उसमें कुछ अगर डुप्लीकेशन हो गया, फॉर्जरी हो गया, या सपोज फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट पासपोर्ट, वीजास होते हैं, करेंसी नोट्स बनाए जाते हैं, स्टाम्प पेपर्स बनाए जाते हैं, तो ये सारे को हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में लाके ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्योरिटी फीचर्स वी कैन डिफाइन कि वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग इज ओरिजिनल वन और डुप्लीकेटेड। देन नेक्स्ट वन इज एग्जामिनेशन ऑफ रबर स्टाम्प इंप्रेशंस। रबर स्टाम्प इंप्रेशन मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन होगा तो उनका अपना अपना खुद का स्टाम्प होता है, तो उस स्टाम्प में अगर कोई फर्जरी हुआ होगा तो उसको हम एग्जामाइन कर सकते हैं कि वेदर दैट इज ओरिजिनल स्टाम्प और फोर्स्ड स्टाम्प इंप्रेशन इज और नॉट। द नेक्स्ट वन इज एग्जामिनेशन ऑफ पेपर एंड वाटरमार्क। तो नंबर ऑफ फर्जरी केसेस में हमें पेपर का एग्जामिनेशन करना पड़ता है। हम पेपर का केमिकल एग्जामिनेशन करके उसमें जो उसके पेपर्स के फाइबर्स होंगे, पल्प्स होंगे, बाइंडर्स होगा और अदर सर्टेन केमिकल्स होंगे, तो उसको एग्जामाइन करते हैं।
या सपोज कभी कभी कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन का अपना अपना खुद का वाटर मार्क होता है। लाइकवाइज यहाँ पे आपको जो एक वाटर मार्क दिखता है, सो इस वाटर मार्क को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये पेपर एग्जामिनेशन एंड वाटर मार्क एनालिसिस ये भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज फॉर्जरी। फॉर एग्जाम्पल बर्थ सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बर्थ सर्टिफिकेट में डेट चेंज किया होगा, नेम चेंज किया होगा, मार्कशीट्स में मार्क्स को इंक्रीज किया होगा, ड्राइविंग लाइसेंस में उस पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिडिटी इंक्रीज किया होगा, नेम कुछ उसमें अल्टरेशन किया होगा। तो ये सारा हम एज ए फॉर्जरी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में। देन नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एज ऑफ डॉक्यूमेंट मीन्स क्या कि कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट इतने इतने साल पुराना है, ये हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है, इसका एज इतना है। तो उस टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल पेपर एग्जामिनेशन, देन इंक एग्जामिनेशन, ये सारा एग्जामिनेशन करके हम उस डॉक्यूमेंट का एज उतना है क्या उससे कम ज्यादा है ये फाइंड आउट कर सकते हैं टेंटेटिवली। सो दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ डॉक्यूमेंट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन। देन व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर। ठीक है, हम देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर का कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है। बेसिकली द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन द एनालाइजिंग दिस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर और हैंडराइटिंग इज नोन एज हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट्स। So what is the scope of this question document expert or examiners? Now see, forensic document examiners or question document examiners are the specialists that are called upon to provide their expert opinion regarding the wide range of issues related with question documents. जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे नंबर ऑफ इश्यूज, तो उस इश्यूज को और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट का कोर्ट ओपिनियन लेता है। बेसिकली ये ओपिनियन दिया जाता है, दे कैन गिव देयर एक्सपर्ट ओपिनियन एज पर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, जो भी कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देता है, ये सारा ओपिनियन इज गिवन एज पर द सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। दिस एक्ट के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं, या कौन कौन से एक्सपर्ट्स है इसके बारे में हमने एक वीडियो बना के रखा है, चाहिए तो आप उसको देख सकते हो डिटेल के लिए। So this question document expert can give their opinion on number of forgeries or number of questions related to document under the section 45 of Indian Evidence Act. Then next one is question document examiners involved in criminal cases like white collar crimes, return threats, anonymous letters, contract disputes, extortion frauds, identity theft, elderly abuse, suicide notes, blackmailing letters, etc. Today, white collar crimes are increasing day by day. So उस केसेस में भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि एनोनिमस लेटर्स भी होते हैं, थ्रेटनिंग लेटर्स होते हैं, तो उसमें कौन से पर्सन ने, कौन से सस्पेक्ट ने ये लेटर लिखा होगा, या सपोज फॉर एग्जांपल सुसाइड नोट होगा, तो सुसाइड नोट में वो नोट के ऊपर वाला राइटिंग और वो पर्सन का प्रीवियस राइटिंग, वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच होते हैं नहीं या नहीं होते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट का हेल्प लिया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज सच एक्सपर्ट्स आर एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक जीक्यूडी, सीआईडी एटसेट्रा। ठीक है, गवर्नमेंट हैव देयर ओन जीक्यूडीज, दैट इज गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इंडिया में हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूशन, तो चाहिए तो आप उसमें देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे जीक्यूडीज है, कहाँ कहाँ पे सीएपीएसएल्स है, तो इसमें हमने सारा एक्सप्लेन किया है। सो these experts are employed by the government agencies for the analyzing this number of question documents. Then next one is in private practice they involve in cases like medical practice, insurance frauds, etc. Okay, number of insurance frauds are there. So for the investigation of these insurance frauds, this forensic expert or this question document expert plays an important role. The next one is they can also start their own private practice of handwriting comparison and signature analysis. In India, there are a lot of documents are pending for the handwriting comparison or signature analysis or any other forgery related to that question documents. So one can start their own private practice of this analyzing these question documents. And these private experts also
give their opinion under section 45 of Indian Evidence Act. So friends, this is about what is document, what is question document, what are the different cases analyzed in question document division of Forensic Science Laboratory, and what is the scope of this question document experts. Thanks for watching our channel, that is Forensic Search. Thank you. Jai Hind.